बच्चा खाना नहीं खाता, रोटी सब्जी दाल चावल कुछ भी दे दो उसको नहीं खाना है। और लंच बॉक्स तो कभी खाली होके नहीं आता, हमेशा जैसे दो दो चार बाइट्स खाए होते हैं और वैसे के वैसे ही वापस आता है। एक मेजर चैलेंज जो कि बहुत सारे पेरेंट्स फेस करते हैं अपने बच्चे के साथ, और आज मैं इस बारे में आपसे डिस्कस करूंगी। सो योर फेवरेट टीचर स्मृति इज बैक विद अ न्यू चैलेंज, अ न्यू क्वेश्चन। सो ये बहुत सारे पेरेंट्स ने फेस किया होगा और ऑलमोस्ट एवरी डे करते ही होंगे कि टिफ़िन देते हैं, बच्चे को कहते हैं बेटा खा लेना, बेटा फिनिश कर देना। तो कई बच्चे बिना खाए ही वापस ले आते हैं टिफ़िन, कई बच्चे फ्रेंड्स को खिला देते हैं और कई बच्चे धीरे से प्लांट्स में भी छुपा देते हैं। मैंने खुद पकड़ा है बच्चे गमले के, क्योंकि बच्चों को सिखाया तो हमने होता है कि हाँ बेटा फूड डस्टबिन में नहीं डालना, मैंने डस्टबिन में डालते बच्चे भी पकड़े थे। तो फिर मैंने मना किया कि बेटा बहुत गलत बात है, ऐसा नहीं करते, भोजन भगवान होते हैं। तो मैंने उन्हें प्लांट्स में रखते हुए भी पकड़ा। यस, बच्चे ऐसा भी करते हैं, जो गमले होते हैं या जब स्कूल में उनके जहाँ पे प्लांट्स होते हैं उनमें जा कर के अपनी पराठी और रोटी छुपा देते हैं। शायद पेरेंट्स को नहीं पता होगा बट ऐसा होता है। तो आप फाइंड आउट नहीं कर पाओगे, आप सोचोगे बच्चा खा तो रहा है, वीक भी है, इम्यूनिटी भी लो है, बहुत जल्दी बीमार पड़ जाता है, क्या करें। एंड समझ में नहीं आता कि किस तरह से जो है इसको खिलाया जाए। एक्चुअली प्रॉब्लम शुरू हुई है बहुत पहले से, और इसमें पूरे सोशल सिस्टम को जिम्मेदार मानती हूँ। होता क्या है कि बच्चा छोटा होता है, एक्चुअली जब बच्चा सॉलिड्स पे आता है तब डेडिकेटेडली घर वालों को, स्पेशली उसकी मॉम को, उसको टाइम दे करके बैठ करके खिलाना चाहिए। लेकिन मोस्टली हमारी सोसाइटी में मदर्स पर इतना बर्डन होता है कि उनके पास टाइम नहीं होता कि वो बच्चे को 1 घंटा आधा घंटा बिठा करके खिला पाएं। तो या तो वो घर के किसी मेंबर को पकड़ा देती हैं, या बड़े भाई बहन को, या अपने इन लॉज को कि आप बच्चे को फीड कर दीजिए। और वो सब लोग, बहुत कम ऐसे इन लॉज होते हैं, बहुत कम ऐसे सिबलिंग्स होते हैं जो उस रिस्पॉन्सिबिलिटी से बच्चे को उतने प्यार से खिला सकते हैं जैसे कि बच्चे की मम्मी खिला पाएगी। तो ये तो एक सोशल प्रॉब्लम है जिसका हम बहुत ज़्यादा कुछ कर नहीं सकते, क्योंकि हमारी सोसाइटी इसी तरह से डिज़ाइंड है। अब प्रॉब्लम तो हो गई, बच्चे की ईटिंग हैबिट ठीक से डेवलप हुई नहीं, अब क्या करें। बहुत सारे पेरेंट्स को मैंने देखा है, वो क्या करते हैं, वो फाइंड आउट करते हैं ऐसी चीज़ें जो बच्चा ईजिली खा ले, जो कि जंक फूड की कैटेगरी में आती हैं, जो कि मार्केट से वो लाते हैं और थोड़ा बहुत कुछ मिल्क में स्प्रिंकल किया, और वेराइटीज़ ऑफ वो कॉर्नफ्लेक्स आते हैं अलग अलग फ्लेवर्स की, चॉकलेट फ्लेवर्स के एंड ऑल दैट। तो वो उनको बच्चों को डाल करके दे देते हैं बिना ये चेक किए कि उसमें कितना प्रिजर्वेटिव है। मैंने खुद देखा है कि बच्चा 1 घंटे तक टेबल पे एक बोल मिल्क के अंदर बहुत सारे वेराइटीज़ ऑफ जो मार्केट प्रोसेस फूड है वो डाल करके बैठा है, इधर से उधर भाग रहा है, एक बाइट लेता है फिर इधर जाता है, दूसरी बाइट लेता है फिर उधर जाता है। बच्चे ने बैठ कर खाना सीखा ही नहीं। एक्चुअली अगर आप ध्यान से देखिए तो भोजन करना एक हवन करने के बराबर है। यस, और उतनी ही इम्पोर्टेंस इस प्रोसेस को दी गई है। जो पहले सिखाते थे भोजन करने के लिए, जो हमारे शास्त्रों के अनुसार, उसमें क्या होता था कि आप पहले पूजा करते हैं, जैसे कि हम स्कूल में जिस भी धर्म के हैं अपने अपने हिसाब से भगवान को थैंक यू करते हैं, गॉड को थैंक्स करते हैं कि आपने हमें ये भोजन दिया और हम इसको ग्रहण कर पा रहे हैं, तो आपकी बहुत कृपा है। अपनी अपनी भाषा में हर कोई बोलता है। और बहुत सारे लोगों का तो प्रोसीजर भी होता है जिसमें कि वो जल को जो है अलग तरह से एक एक्टिविटी करते हैं, जिससे कि उसके बाद ही वो भोजन को ग्रहण करते हैं ईश्वर को अर्पित करने के बाद में। तो ये एक हवन है। यस, जैसे हवन में हम अग्नि में आहुति देते हैं और वो आहुति जब देवताओं तक पहुंचती है तो वो हमारे पोषण का कारण बनती है। ऐसे ही हमारा ये जो शरीर है, ये जो पूरी ह्यूमन बॉडी है जिससे हम दिन भर में इतने काम लेते हैं, इसके अंदर जो जठराग्नि है उसमें जब हम भोजन नाम की आहुति डालते हैं
तब वो हमें ऊर्जा प्रदान करती है, एनर्जी प्रदान करती है, जिससे कि हम सारे कामों को कर पाते हैं। तो अब आप ये समझिए कि आपका भोजन आपके इस शरीर का भविष्य है, जो कि आपको आगे जो भी आप करने जा रहे हैं उसकी एनर्जी, उसकी ताकत, उसकी ऊर्जा प्रदान करता है। तो अगर बच्चा मोमोज खा रहा है, बच्चा चाउमीन खा रहा है, और बच्चा नूडल्स खा रहा है, और बच्चा प्रोसेस फूड बहुत सारा खा रहा है, तो बच्चे की एनर्जी भी वैसी ही होगी। अगर आपका बच्चा घर में खाना नहीं खाता, आप कहोगे अब हम क्या करें, उसको और कुछ खाना ही नहीं है, हम तंग आके थक हार के उसको यही दे देते हैं। क्यों? हमें लगता है यार कम से कम इसका पेट तो भरेगा। दैट इज हाउ पेरेंट्स टॉक। पेरेंट्स ने मुझे एक्चुअली बोला है कि मैम 3-3 4-4 घंटे हो जाते हैं, इसको खाना ही नहीं है, फिर हम तंग आके कहते हैं जो तेरे को खाना है तू खा ले। बच्चे ऐसा करते हैं। बच्चों को ये पता होता है कि मम्मी पापा हार जाएंगे, और कई बार मम्मी पापा बहुत गुस्से में भी आ जाते हैं, अग्रेसिव हो जाते हैं, तो चिल्ला पड़ते हैं, घर का माहौल खराब हो जाता है। कई बार बहुत ज़्यादा वर्कलोड होता है पेरेंट्स पर, दोनों वर्किंग हैं, या घर में फैमिली इतनी बड़ी है कि मम्मी को सबके काम करने हैं, वो बच्चे के साथ कब तक बैठे। तो देखिए, आप घर में थोड़ी सी बात ज़रूर कीजिए कि कोई तो रिस्पॉन्सिबिलिटी ले जो बच्चे के साथ बैठे और बातें कर करके खाना खाए। उसको अगर इनिशियली बच्चा अपने हाथ से नहीं खा रहा, बाइट्स बना के बातें कर करके खिलाओ। मैं आपसे अपना ही एक एग्जाम्पल शेयर करती हूँ। मेरी बेटी 2nd में थी और वो घर आई स्कूल से, अराउंड 2:25 पे वो घर आई, और उसने आगे पूछा मम्मी लंच में क्या है। तो पिछले 1-2 दिन में उसने मुझसे जो है टैंट्रम्स करके नूडल्स बनवा लिए थे। तो मैंने भी यार डिसाइड कर रखा था बेटा नूडल्स नहीं मिलेंगे, खाना तो खाना ही पड़ेगा। तो मैंने कहा बेटा टिंडे की सब्जी है। तो उसने कहा मैं टिंडे नहीं खाऊंगी, और लेट गई जमीन पर। मैंने कहा बेटा टिंडे की सब्जी है। तो मैंने कुछ नहीं कहा, मैंने डांटा नहीं, चिल्लाया नहीं। तो करीब 1 घंटा 10 मिनट तक उसने बहुत स्ट्रगल किया, जमीन पे लेट के टिंडे की सब्जी बना दी मम्मी आपने, मेरे को टिंडे नहीं खाने, इतने गंदे होती है टिंडे की सब्जी, सब कुछ किया। मैंने कहा बेटा कोई बात नहीं, आज बेटा यही है, मैं तेरे साथ बैठ के खाऊंगी, तू मेरे पास बैठ, मैं तेरे को अपने हाथ से खिलाऊंगी। उसने स्ट्रगल किया कि आप मतलब मैं इतना करूंगी तो मम्मी पक्का मान जाएंगी और मुझे कुछ वैसा मिल जाएगा जैसा मुझे चाहिए। मैंने कोई डांटा नहीं, कोई चिल्लाया नहीं, कुछ नहीं। मैं धीरे धीरे अपने काम करती रही, और वो जब भी कह रही थी तो मैं प्यार से कहती बेटा चल ना, दोनों खाते हैं, मुझे भी भूख लगी है, मैं भी वेट कर रही हूँ तेरे साथ खाने की। तो थोड़ा सा मुझे भी वेट करना पड़ा, बट ट्रस्ट मी लाइफ में कुछ भी एफर्ट के बिना नहीं मिलता। तो करीब 1 घंटा 10 मिनट तक ये समझने के बाद कि अब कुछ होने वाला नहीं है, भूख लग रही है तो खाना तो मुझे यही पड़ेगा, तो उसने कहा खिला दो। मैंने कहा ठीक है चलो। अब मैंने जो है उसको रोटी और टिंडे खिलाए। मैं खुद ठीक ठाक खाना बनाती हूँ। अगर आपको बाय द वे इंटरेस्टिंग रेसिपीज चाहिए हो तो आप बताइएगा, मैं आपके लिए रेसिपीज भी पोस्ट कर दूंगी जो आपके बच्चे बहुत relish करेंगे। क्योंकि मेरी खुद की बेटी बहुत फसी ईटर है, उसे खाना खिलाना बहुत मुश्किल है, और उसको मैं खिला लेती हूँ। तो मैं बताती हूँ फिर क्या हुआ। तो मैंने एक बाइट बनाया और उसे खिलाया रोटी और टिंडे। ये टिंडे हैं, ये था उसका एक्सप्रेशन और उसके वर्ड्स, मैं भूली नहीं हूँ आज तक। मैंने कहा हाँ बेटा यही तो टिंडे हैं। तो आपने इसको टिंडे क्यों कहा, इसका नाम नहीं अच्छा, ये तो मून मून वाली सब्जी है, मेरे को तो ये बहुत अच्छी लगती है, आपने जो इसको टिंडे क्यों कहा। तो आप समझ रहे हो, उसने वो पूरा खाना एंजॉय करके खाया। मैंने एक बाइट उसे खिलाया, एक बाइट खुद खाया, एक बाइट उसे खिलाया, एक बाइट खुद खाया, और हम खा गए कम से कम 6-7 रोटियां दोनों मिलकर, और मेरा टारगेट अचीव हो गया। और उसके बाद हम हंस रहे थे एंड वी वर वेरी हैप्पी, और आज भी हम उस बात को याद करके हंसते हैं। और आप समझ सकते हो, मैं आपको बता रही हूँ, जब बच्चे ने टिंडे खा लिए तो डेफिनेटली जो है हमारा बच्चा खा ही लेगा,
अगर हम थोड़ा सा उसके साथ एफर्ट करें। हाँ, ये मैटर करता है कि आपको फैमिली से कितना सपोर्ट है। तो अगर आपकी फैमिली बिल्कुल सपोर्ट नहीं करती है तो आप उनसे रिक्वेस्ट कीजिए कि देखिए, या तो आप मुझे टाइम दीजिए बच्चे को खिलाने का, और अगर आप मुझे टाइम नहीं दे पा रहे हैं तो प्लीज़ आप ये टाइम बिताइए बच्चे के साथ, गप्पे मारिए, बातें करिए, उसको खिलाइए, लेकिन प्लीज़ इंश्योर करिए बच्चा एक जगह बैठ कर पालथी मारकर खाए। अगर आपके घर में डाइनिंग सिस्टम है तो डाइनिंग पे खिलाइए, अगर डाइनिंग सिस्टम नहीं है तो आप आराम से बिठा करके उसको खिलाइए। ये जो बच्चे खाना खाते हुए इधर उधर भागते हैं, कई पेरेंट्स ये हैबिट डेवलप कर लेते हैं कि एक बाइट दिया, अब उधर घूम के आ रहा है, गाड़ी चला रहा है, अब एक बाइट दिया, उधर घूम के आ रहा है, कोई और टॉय से खेल रहा है। वो अच्छी हैबिट नहीं है। वो बच्चा कभी खाने की रिस्पेक्ट करना ही नहीं सीख पाता। वो बच्चा कभी खाने को वैल्यू नहीं करता। उसको ये लगता है ये पेरेंट्स की ड्यूटी है मुझे खिलाना, और मैं तो बॉस हूँ, और मैं चाहे जो करूँ ये इनका काम है, इससे मेरा कोई लेना देना नहीं है। उससे बच्चे बिगड़ जाते हैं। देखिए, हमें बच्चों को संभाल कर चलना है। ऐसा नहीं है कि हमें जो है उनको इतना पैम्पर करना है कि वो बिल्कुल बिगड़ जाए, पर ऐसा भी नहीं है कि हम उन्हें छोड़ देना है, और ऐसा भी नहीं है कि हम उन्हें बहुत ज़्यादा डांटना है। हमें बैलेंस करना है। बहुत सारी प्रॉब्लम्स का सल्यूशन टाइम होता है, जो हम में से बहुत सारे लोगों के पास नहीं होता। तो वो फैमिली के कोऑर्डिनेशन से, फैमिली में कोई ना कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी ले कि हाँ, मैं इस टाइम पे 20 मिनट्स इस काम को देने के लिए तैयार हूँ। खुशी खुशी उस काम को एंजॉय करिए। अगर आप दादी को बोल रहे हैं दादी आपने इसको खाना खिलाना है बच्चे को, तो दादी गप्पे मारनी है, बताइए जरा वो पेड़ जो है वो कितना बड़ा है? अच्छा, इतना बड़ा है? तूने कभी देखा है बड़ा पेड़ और छोटा पेड़? छोटा जो पौधा होता है वो कैसा होता है, उनकी टहनियाँ कैसी होती हैं? एक्चुअली ग्रैंड पेरेंट्स चाहे किसी भी सब्जेक्ट के बारे में बात ना कर पाएं, लेकिन जब वो अपने आसपास के एनवायरनमेंट के बारे में, बर्ड्स के बारे में, एनिमल्स के बारे में, और फॉर दैट मैटर ट्रीज, प्लांट्स के बारे में बात करते हैं, तो बच्चा अपने क्लास से, जो क्लास में ईवीएस में पढ़ा है, उससे रिलेट करता है। वैसे तो पहले तो बहुत अच्छी कहानियाँ होती थी, दादी सुनाती थी, नानी सुनाती थी। आजकल थोड़ा एटमॉस्फेयर चेंज है, क्योंकि दादी नानी भी जो है सोशल मीडिया पर एक्टिव है, उनके पास भी बहुत ज़्यादा टाइम नहीं है। तो देखिए, पहले भी टाइम यही था, इतने ही घंटे होते थे दिन में, लेकिन सब लोग एक दूसरे को समय दे पाते थे। अब हमारा बहुत सारा समय व्हाट्सएप पर, इंस्टाग्राम पर रील स्क्रॉल करने पर चला जाता है। मैं नहीं कहती कि आप अपना पर्सनल टाइम मत निकालिए, लेकिन आप ये देखिए कि कितना टाइम आपका इस चीज़ में जाना चाहिए एक दिन में, और किस समय पर। आपके एक्टिव आवर्स में जिस टाइम पे आपके बच्चे को आपकी ज़रूरत है, अगर आप व्हाट्सएप ग्रुप पर लगे हो या फ़ोन पर आपकी बात हो रही है फ्रेंड से, तो ट्रस्ट मी, आपका बुढ़ापा बिगड़ने वाला है, क्योंकि आपका जो बच्चा है वो बिगड़ रहा है। आज आप एंजॉय कर रहे हो फ्रेंड से गॉसिप करके, अरे तुझे पता है ये हुआ, लेकिन बुढ़ापे में वो फ्रेंड नहीं आएगी आपकी हेल्प करने, आप खुद भी नहीं कर पाओगे। अगर आपका बच्चा स्ट्रांग है, फिट है, घर का खाना खा रहा है, प्रोसेस्ड फूड नहीं खा रहा है, जंक फूड नहीं खा रहा है, अगर आपकी बेटी फिजिकली स्ट्रांग है, वो कुछ अच्छा कर पाती है, तो आप ये समझिए कि उसका पूरा का पूरा इम्पैक्ट आपकी फ्यूचर लाइफ पर आता है। मैं ये कभी नहीं कहती कि बच्चे को ये सोच के पालो कि कल को ये हमें कुछ देगा। अगर आप ये सोच के पालते हो तो आप वैसे ही फ्रस्ट्रेट होने वाले हो, क्योंकि जैसे जैसे जनरेशन आगे बढ़ती है, हमारी एक्सपेक्टेशंस और जो अपकमिंग जनरेशन है उनका वे ऑफ रेसिप्रोकेशन, जो जिस तरह से वो रेसिप्रोकेट करते हैं, वो बहुत वेरी करता है। हम कुछ चाहते हैं, हमारे लिए जो अच्छा है हम वही चाहते हैं, हम ऐसा सोचते हैं कि ये अच्छा है, पर जो वो जनरेशन है उनका थॉट प्रोसेस अलग है। उनको लगता है पेरेंट्स कितने आउटडेटेड हैं। तो आप ये समझिए, अगर आपका बच्चा स्ट्रांग नहीं है, फिजिकली स्ट्रांग नहीं है, जिसकी की नींव है भोजन, क्योंकि भोजन ही है इस शरीर का हवन। अगर आपका डेली का भोजन हवन ठीक से नहीं हो रहा है तो आपका बच्चा फिजिकली स्ट्रांग नहीं हो सकता। और अगर बच्चा फिजिकली स्ट्रांग नहीं है तो वो कितना ही पढ़ाई में अच्छा हो, कितना ही जो है
आप उसके साथ और चीज़ों में टाइम लगा लो, पढ़ा लो, बच्चे को बहुत सारे कोर्सेज करा दो, बहुत सारी एक्टिविटीज़ करा दो, बट फिज़िकल अगर कोई चैलेंज बच्चे को आता है हेल्थ में, तो वो उसकी प्रोफेशनल लाइफ को भी फ्यूचर में इम्पैक्ट करेगा। ये डेफिनेटली होता है। तो एक चीज़ और मैं बताना चाहूँगी कि कई ममाज थोड़ी रेसिपीज़ भी बोरिंग बनाती हैं। मैंने बहुत सारे लंच बॉक्सेस देखे। आई अप्रिशिएट जिन्होंने सुबह पराठे के साथ सब्जी बना के भेजी, भले ही चाहे सिर्फ उन्होंने प्याज और जीरा छौंक के भेज दी हो। मैं उन पेरेंट्स को अप्रिशिएट करती हूँ क्योंकि मॉर्निंग में टाइम नहीं होता। लेकिन कई पेरेंट्स क्या भेजते थे? बिस्किट का पैकेट। कई पेरेंट्स क्या भेज देते हैं? ब्रेड। आजकल तो बहुत सारे स्कूल्स में ये हो गया है कि इस डे पर ये लाना है और बहुत सारी इंस्ट्रक्शंस होती हैं। तो मैंने भी बड़ा क्लियरली कह रखा था कि देखिए, टिफ़िन में जंक फूड नहीं आना चाहिए। आप चाहे राइस भेज दो, राइस जल्दी बन जाते हैं, अच्छे बन जाते हैं। आप चाहे पराठा भेजो, चाहे रोटी भेजो, सब्जी भेजो, लेकिन जंक फूड नहीं। फिर भी बच्चे जंक फूड लाते थे। तो ऐसे में बहुत सारे टीचर्स ऐसा भी कह देते हैं कि हम खाने नहीं देंगे। खैर, मैं कभी ऐसी इनह्यूमन नहीं हो पाई। मैं बच्चे को अपने पास बिठा करके खिलाती थी और थोड़ा सा अपने टिफ़िन से भी देती थी, और उतना ही मैं कर सकती हूँ। पर मैं उसको फ्रेंड्स के साथ बैठ के नहीं खाने देती थी उस दिन। क्यों? कि तुम जंक फूड लाए हो और जंक फूड अलाउड नहीं है, इसलिए तुम जो है इसे एंजॉय नहीं करोगे। एक तो वो जंक फूड शेयर नहीं होगा, इससे बाकी सारे बच्चों को ये नहीं लगता था कि हम ये नहीं लाए हम, क्योंकि बच्चों को बड़ी जल्दी लगता है अरे नूडल्स हैं, ये तो अच्छा है, पराठा तो बोरिंग है। एक्चुअली पराठे को बोरिंग बनाया हमने, हम उसको पैक ही ऐसे करते हैं। तो आप अब फिर पेरेंट्स कहेंगे कि मैम तो सीधे सीधे सब चीज़ पेरेंट्स पे डाल देती है। देखिए, जब बच्चे को इस संसार में हम लाएं तो रिस्पॉन्सिबिलिटी तो हमारी है, हमें निभानी तो पड़ेगी। अगर हम सोचें कि अपने आप बच्चा कुछ भी खा लेगा तो वो नहीं होगा। हमें थोड़ी सी इंटरेस्टिंग रेसिपीज़ बनानी सीखनी चाहिए, वो भी ऐसी जो लेस टाइम कंज्यूमिंग हो। सबसे पहले हमें जानना चाहिए हमारे बच्चे का टेस्ट क्या है। क्योंकि जैसे मेरी बेटी, यहाँ पे मैं एक पर्सनल डिस्कशन इसलिए कर रही हूँ क्योंकि लोग कहते हैं बातें करना बहुत आसान है, अपने ऊपर अप्लाई करो तब जाने। नहीं तो ऑल्दो ये डिस्कस नहीं करना चाहिए, पर मैं डिस्कस कर रही हूँ, उसका ये रीज़न है। मेरी बेटी बचपन से ही आलू नहीं खाती थी। बच्चे आलू खाते हैं और उसको सिंपल जैसे नमक वाला कम मसाले मिर्च का खाना नहीं पसंद था। मैंने उसको डे केयर में भेजा, वहाँ पे वो खाना खा ही नहीं रही है। क्योंकि मैं वर्किंग थी तो मुझे ये हेल्प भी चाहिए थी। मैं डे केयर रेगुलर विजिट करती थी। तो मैंने क्या किया, मैंने मेरी बेटी के खाने के लिए अलग से खुद से मसाले पीसे, अलग से जो है मैंने उसके लिए घी का डब्बा लिया, उनको जाके सिखाया कि आप इस तरह से कुक करके इसको खिलाइए और फिर प्लीज़ आप मुझे अपडेट कीजिए कि इसने खा लिया कि नहीं, और प्लीज़ इससे बातें करते करते इसे खिलाइएगा। तो वो डे केयर में हेल्पर से भी खा लेती थी। वो मसाले वैसे डालते थे, उस घी में बनाते थे, और उसके बाद उससे बातें करते करते, बच्चों को बातें करने का बहुत शौक होता है। उनके पास बहुत कुछ है आपको बताने को। आज स्कूल में ये हुआ, आज स्कूल में वैसा हुआ। ट्रस्ट में अगर आप बच्चे को बिठाते हैं और कहते हैं बेटा तूने उठना खाने के बाद ही है, मैं तुझे खिला रही हूँ। वैसे ऐसा कहा जाता है कि हाँ, भोजन करते हुए बात नहीं करनी चाहिए। सिस्टम वही है, पर जिनकी ट्रेनिंग नहीं हुई है, जो बच्चे खा ही नहीं रहे हैं और जो भाग दौड़ कर खा रहे हैं एक एक बाइट किसी जंक फूड का, उनके लिए मैं ये कह रही हूँ, उनको अपने साथ बिठाइए, उनसे थोड़ी बहुत बातें कीजिए, उनसे जानिए। जो आधा घंटा आप बच्चे को देने के लिए प्लान कर रहे हैं, जिसके लिए मैं आपको 2 दिन से कह रही हूँ, उसमें आप थोड़ा सा हेल्दी फूड भी ला दीजिए। आप बच्चे को अपने हाथ से खिलाइए, आपकी और बच्चे की बॉन्डिंग बनेगी, आपकी बॉन्डिंग इम्प्रूव होगी, और बच्चा आपसे ऐसी बहुत सी बातें बताएगा जो कि आपको नहीं पता थी। और रेसिपीज़ के बारे में मैं ये ज़रूर कहूँगी कि अगर आपको रेसिपीज़ का भी है कि हाँ, कुछ आपको इंटरेस्टिंग रेसिपीज़ पता चले, तो आप कमेंट सेक्शन में प्लीज़ मेंशन कर दीजिएगा। मैं इंटरेस्टिंग रेसिपीज़ बना लेती हूँ, अनियन गार्लिक वाले भी, नो अनियन नो गार्लिक भी बना लेती हूँ। तो
एक्चुअली आपको इनोवेटिव होना पड़ता है। अगर आप इनोवेटिव नहीं हैं तो आप बच्चे को ठीक से खिला नहीं पाओगे। मेरा तो यही मानना है कि सबसे पहले जो बिल्कुल इनिशियल स्टेज पर हैं, जो कर सकते हैं, वो अपने बच्चे को अभी से, आज से ही बिठा कर खिलाएं। भागा दौड़ी में खाना बिल्कुल ना खिलाएं। जंक फूड कभी भी फूड को रिप्लेस ना करें इसलिए कि बच्चा नॉर्मल फूड नहीं खा रहा। कोई बात नहीं, कुछ नहीं होता अगर बच्चा 1-2 घंटा खाना नहीं खाएगा। कई बार उसको भूख ही नहीं होती, हमें भी नहीं होती। तो धीरे धीरे जब आप बिल्कुल बिना चिल्लाए, बिना गुस्सा किए इस बात पे फर्म हो जाओगे कि बेटा खाना तो घर का ही है, और प्लीज़ इंश्योर कीजिए कि खाना थोड़ा सा टेस्टी हो। कई बार आपको नहीं पता, आपका बच्चा मिर्च खाना चाहता है, आप नहीं खाते, तो उसका खाने में थोड़ा सा जीरा, थोड़ी सी अजवाइन, इनको भून कर हल्की सी उसमें काली मिर्च, ब्लैक पेपर पीस कर मिलाकर बच्चे को खिलाओ। क्या पता बच्चा खा ले। मेरी बेटी ने ऐसे खाया। मेरी बेटी ने बचपन से तोरी खाई। मेरी बेटी को करेले सबसे ज़्यादा पसंद थे, आज भी पसंद है, मेरे हाथ के, और किसी के हाथ के नहीं। तो भरता, बच्चे नहीं खाते बैंगन, मेरी बेटी बहुत खुश होकर भरता खाती है, मेरे हाथ का, और किसी के हाथ का नहीं। तो आप थोड़े से इनोवेटिव हो जाओ। और मैं समझती हूँ कि जो जॉइंट फैमिलीज में रहते हैं उनके ऊपर बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप ये वीडियो उनको भी शेयर कीजिए जो आपके बाकी फैमिली मेम्बर्स हैं, और उनको एक बात समझाइए कि देखिए, जो हमारी पिछली जनरेशन है उनकी सेवा करना हमारा उत्तरदायित्व है, हमारा धर्म है, हमारे संस्कार हैं। किंतु जिस जनरेशन को हम इस संसार में लाए हैं उनका पालन पोषण करना भी उतनी ही बड़ी जिम्मेदारी है, हमारी भी और हमसे पिछले वालों की भी जो हमारे साथ रह रहे हैं। तो सबको कंट्रीब्यूट करना चाहिए फैमिली में। और आप ये वीडियो उनको दिखाइए जो इस बात को नहीं समझते कि मान लीजिए मैं नहीं अच्छी लगती हूँ, बच्चे तो अच्छे लगते हैं ना ग्रैंड पेरेंट्स को, वो तो उनकी जान होते हैं। तो ग्रैंड पेरेंट्स के लिए बच्चों के लिए ग्रैंड पेरेंट्स डेफिनेटली हेल्प करेंगे। 20 मिनट तो दे ही सकते हैं। आप कुछ मत करो, आपको देखो आपके हाथ से खा लेगा, मेरे हाथ से नहीं खाती है ये बच्ची, आप खिलाओ इसको, क्योंकि आप खिलाओगे तो आराम से खा लेना, इसने बस इसे आपको एक कहानी सुना देना। ग्रैंड पेरेंट्स को भी बहुत हैप्पीनेस फील होगी, बहुत शांति फील होगी। क्यों? उन्हें लगेगा अरे मेरा तो बड़ा अच्छा टाइम पास हो गया। बच्चे के साथ उनके जो डिस्कशंस होंगे तो बच्चा स्कूल की उन्हें कुछ बात बताएगा, तो आपके घर का एक ओवरऑल एटमॉस्फेयर पॉजिटिव हो जाएगा। बहुत सारी लड़ाइयाँ होने से टल जाएंगी। ठीक है, सोशल मीडिया पे लोग ओपनली डिस्कस नहीं करते, पर हम जानते हैं कि हम कितना कुछ इंटरनेट पे फेक दिखाते हैं और एक्चुअल सिचुएशन सबके घरों की कैसी हैं। अगर ये कलयुग है, सबके स्वभाव इतने अच्छे हो जाते तो ये चैलेंजेस ही क्यों आते हैं? तो चैलेंजेस आ रहे हैं, यानी कि कहीं तो समस्या है, और सब समस्याओं का सल्यूशन एक ही है, धीरे धीरे से एक दूसरे को समझना, एक दूसरे को समय देना। समय सबके पास कम है, रेस्ट करने को नहीं मिलता, काम बहुत ज़्यादा है, किसी किसी घर में किसी एक इंसान पर बहुत ज़्यादा वर्कलोड होता है, तो उसको हेल्प धीरे धीरे मांगनी चाहिए। यस, अन्याय सहना भी उचित नहीं है। प्यार से मांगिए और उन्हें समझाइए। देखिए, आप बच्चे को खाना खिला लो, बना के मैंने दे दिया, मुझसे तो खाता नहीं, लेकिन आपसे बहुत प्यार है, इसको आप खिला लोगे, मुझे विश्वास है, आपके जैसा तो कोई खिला ही नहीं सकता, वो खिला लेंगे, पक्की बात है, आपका एक काम हो जाएगा। तो चीज़ों को थोड़ा पॉजिटिव वे में कन्वे कीजिए, अप्रिशिएट कीजिए। एक रूल बनाइए फैमिली में कि आप सब लोग एक दूसरे को थोड़ा अप्रिशिएट कीजिए। काम में कमी निकालना बहुत आसान है, लेकिन सोचिए जिस काम में आप कमी निकाल रहे हो यही काम आपने किया होता तो आप किस लेवल का परफेक्ट करते। अब कई सारे लोग कहेंगे, मतलब मदर इन लॉ कहती है हम ऐसी कड़ी बनाते थे, तुमने तो अच्छी नहीं बनाई। आप तब बनाते थे क्योंकि तब जो मट्ठा दही आते थे उसका टेस्ट ही अलग होता था। आज आपकी जो हेल्थ है और आज जो रिसोर्सेज अवेलेबल है उसमें वो टेस्ट नहीं आ रहा, तो थोड़ा सा वो एक्सेप्ट कर लो, जो मिल रहा है घर में बना हुआ, प्यार के साथ, सम्मान के साथ उसको एक्सेप्ट कीजिए। जो आपकी सेवा कर रहे हैं अगर आप उनको अप्रिशिएट करेंगे तो आपका भी भविष्य, इस जन्म के बाद का समय भी सुधरेगा।
जो भी लोग दूसरों को क्रिटिसाइज कर रहे हैं, कंडेम कर रहे हैं, कमियां निकाल रहे हैं, चिल्ला रहे हैं, दोष दे रहे हैं, लड़ रहे हैं, ट्रस्ट मी, वो ना तो आज सुखी होंगे, ना आज से कुछ साल बाद, और ना ही इस जन्म के बाद। क्योंकि जो हम कर्म करते हैं वो वापस अवश्य आते हैं, आज भी और आज से कई साल बाद भी। कर्म के बारे में अगर आप थोड़ा जानना चाहते हैं तो आप मुझे बताइएगा। ऑल्दो ये वीडियो बच्चों से रिलेटेड है तो मैं इसमें वो स्टोरी नहीं डाल रही हूँ, बट येस, कर्मा कम्स बैक। एंड फैमिली में ये बात सबको समझनी चाहिए, बड़ों को भी, जो हमसे बड़े हैं, और उस चीज़ को अप्लाई करते हुए थोड़ी थोड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी सब निभाएंगे तो घर के जो छोटे बच्चे हैं उनकी अच्छी फूड हैबिट्स डेवलप होगी। कोशिश कीजिए कि खाने के बाद आपका बच्चा वॉक पर जाए। आप नहीं जा पा रहे हो, ग्रैंड पेरेंट्स के साथ भेज दो। क्यों? अगर बच्चा वॉक करेगा तो उसका डाइजेशन बेटर होगा। और आप जानते हैं ये जो मेटाबॉलिज्म है ये बहुत इम्पॉर्टेंट है बॉडी के सही फंक्शन करने के लिए। बच्चे को कभी भी खाना खाते ही सुलाइए मत। अगर वो खाना खाते ही सो रहा है तो उसको हो सकता है रात में स्टमक पेन हो, प्रॉब्लम हो, तो उसको कल फिर खाना खाने की इच्छा ही ना हो। अगर वो अनकंफर्टेबल स्लीप है या कुछ खराब सपने आ रहे हैं तो डेफिनेटली बच्चा खाने में आपको आगे तंग करेगा। तो बच्चे का थोड़ी देर का 15-20 मिनट की वॉक का ज़रूर नियम बनाइए और विश्वास कीजिए इससे बच्चे की हेल्थ बहुत इम्प्रूव होगी। बच्चा जिसके भी साथ वॉक पर जा रहा है उसके साथ उसका रिलेशनशिप इम्प्रूव होगा। एक और बहुत इम्पॉर्टेंट बात है जिसके बारे में बहुत सारे पेरेंट्स नहीं जानते, वो है एलर्जीज। यस, एलर्जीज ऐसी चीज़ होती हैं जो बहुत सारे बच्चों को होती हैं और आपको खुद को भी होंगी, आपको पता नहीं होगा। जैसे कि मोस्टली घरों में मस्टर्ड ऑयल यूज़ होता है। अब मैं यहाँ पे एक बात बताना चाहूँगी, जिनके भी बच्चे ओवरली कॉन्स्टिपेटेड हैं वो मस्टर्ड ऑयल चेंज करके देखें, बहुत सारे बच्चों की प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। क्योंकि मस्टर्ड ऑयल की एक टेंडेंसी होती है इस तरह की कॉन्स्टिपेट करने की, वो एलर्जी है, कई लोगों को होती है। तो हमें नहीं पता हमारे बच्चे को किस चीज़ की एलर्जी है। इसमें ऑयल का गलती नहीं है, ऑयल खराब नहीं है, हमारा सिस्टम भी खराब नहीं है, सिर्फ वो कंपैटिबल नहीं है। जैसे कि आपके मोबाइल के साथ जो है आप कोई ब्लूटूथ यूज़ कर रहे हो या कोई चार्जर यूज़ कर रहे हो तो सारे डिवाइसेस आपस में कंपैटिबल नहीं होते। ऐसे ही सारे फूड्स हमारी बॉडी के साथ कंपैटिबल नहीं होते। आपके लिए जानना बहुत ज़रूरी है कि आपको, आपके बच्चे को, आपकी फैमिली में जितने भी लोग हैं उन सबको क्या किसी किसी खाने की चीज़ से एलर्जी है। और अगर रिपीटेडली, मान लीजिए मुझे मूंगफली से एलर्जी है, मैं नहीं खा सकती, मुझे पिस्ते से एलर्जी है, मैं नहीं खा सकती, तो इट्स ओके। थोड़ा सा कभी कभी लगता है जब सामने सब खाते हैं, उनकी बड़ी अच्छी खुशबू उड़ती है कि हाँ हम भी खाएं, नहीं खा सकते, फिर आपको बहुत केयरफुल रहना है। अगर आपको पता चल जाता है कि ऐसी कोई एलर्जी है, कि मूंगफली से एलर्जी है तो मूंगफली का तेल भी नहीं, सोयाबीन से एलर्जी है तो सोयाबीन का तेल भी नहीं, मस्टर्ड ऑयल से एलर्जी तो बहुत कॉमन है। और इसका प्रूफ आपको पता है कैसे मिलेगा? जो भी आप मार्केट से कोई ये रेडीमेड फूड आइटम्स खरीदते हैं, जैसे बेकरी से या कहीं से, जो भी पूरी डिटेल पीछे प्रोडक्ट के मेंशन करते हैं उनमें एलर्जी वार्निंग्स लिखी होती हैं। कईयों में लिखा होगा कि प्रोसेस्ड एट अ प्लेस वेयर व्हीट एंड नट्स आर ऑल्सो प्रोसेस्ड, मे कंटेन ट्रेसेस ऑफ नट्स। तो इसका मतलब एलर्जी है। मस्टर्ड को लेके बहुत पैकेट्स पर लिखा होता है, इसका मतलब ये कॉमन एलर्जीज हैं। सिर्फ हमने इंडिया में अभी तक इनको पहचाना नहीं है और ये पता होना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि कई बार आप बीमार नहीं होते हो लेकिन एलर्जी के कारण बार बार बीमार फील करते हो, क्योंकि एलर्जी आपको परेशान कर रही है। आपके हेडेक हो रहा है, आपकी आईज में पेन हो रहा है, आपका पेट ठीक ही नहीं है, कई लोगों को चेस्ट में पेन होता है। एक बहुत बड़े ब्रांड का अच्छा ऑयल है इंडिया में, बहुत अच्छा ऑयल है, सबको सूट करता है। मैं थोड़ा सा खा लूँ मुझे उससे पेन होने लगता है, मिडल ऑफ द चेस्ट, मुझे वो नहीं सूट करता। तो एलर्जीज होती हैं, ये आपको पता होना चाहिए कि आपको और आपके घर के हर एक मेंबर को कौन सी एलर्जी है।
टेस्ट भी होते हैं, मैं नहीं कहती कि आप इमीडिएटली उठकर सब टेस्ट में चले जाइए, लेकिन हाँ, अगर आपको ज़्यादा हेल्थ इश्यूज रह रहे हैं तो आप टेस्ट करवाइए। एलर्जी का भी टेस्ट होता है और आपको पता चल जाता है उससे कि आपको किस किस चीज़ से एलर्जी है। वो कोई मैंडेटरी नहीं है। अगर आपको वाकई में बहुत ज़्यादा हेल्थ इश्यूज रह रहे हैं और आपको रीज़न नहीं पता चल पा रहा है तो आप वो टेस्ट करवाइए और बहुत चांसेस हैं कि आपकी हेल्थ प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए, क्योंकि आप वो चीज़ खाना छोड़ दो जो आपको परेशान कर रही है। तो अपने बच्चे की भी एलर्जीज ज़रूर जानिए, ज़रूर पहचानिए। और प्लीज़, ये जो एक माइंडसेट होता है ना, हमारा बच्चा नॉर्मल है, उसको कुछ नहीं है, ये बहुत अच्छी बात है, लेकिन एलर्जी कोई बीमारी नहीं है। बहुत सारे पेरेंट्स ये एक्सेप्ट ही नहीं करना चाहते कि उनके बच्चे को इस पर्टिकुलर चीज से प्रॉब्लम है। वो बच्चा बीमार नहीं है, वो उस बच्चे की रिक्वायरमेंट है। हम अपनी पेट्रोल गाड़ी में तो डीजल नहीं डलवाएंगे ना, पेट्रोल ही डलवाएंगे ना। आप समझ रहे हो ना मैं क्या कह रही हूँ? जब अगर आपकी पेट्रोल गाड़ी सिर्फ पेट्रोल डाल के ही चलती है, आपकी गाड़ी नॉर्मल है ना, पर आपने ये एक्सेप्ट किया है कि हाँ, मेरी गाड़ी में सिर्फ पेट्रोल ही डलेगा। ऐसे ही अगर आपके बच्चे को कोई एलर्जी है तो आपको एक्सेप्ट करना होगा। और वो कोई बीमारी नहीं है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, उससे आपका बच्चा ठीक हो जाएगा। उसको जो चैलेंजेस आ रहे हैं वो आने बंद हो जाएंगे। उसकी जो बेवजह की सुबह पेट दर्द की छुट्टी होती है वो बंद हो जाएगी। सुबह सुबह जो वो क्रैंकी होता है, घर में जो आपकी बेटी सुबह उससे उठा नहीं जाता, वो सब प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगी। तो इसलिए ये मत सोचिए कि एलर्जी है या ये नहीं खा पा रहा है या वो, अभी आपको पता ही नहीं है। अगर एलर्जी को आप एक्सेप्ट कर लेते हैं तो एलर्जी होना कोई बीमारी नहीं है। और कोशिश कीजिए थोड़ा सा क्रिएटिव होइए। जैसे बच्चे बड़े होते हैं और कहते हैं मुझे ये नहीं खाना, ठीक है बेटा, आ किचन में बता खाना है क्या खाना है, मुझे बता। आलू मैंने बॉईल कर रही है, प्लीज़ बच्चों को कुक टॉप के पास मत लेके जाइए। स्कूल में जैसे हमारे फायर फ्री कुकिंग होती है, जैसे हम लोग सैटरडेज वगैरह को करते हैं, हफ्ते में एक बार बच्चे से वो भी करवाइए। सैंडविच बनवाया, साथ में खड़े होकर, उस पर छोड़ना नहीं है, ताकि उसे पता चले कि खाना बनाना इज नॉट फन। उनको सब कुछ प्लेटर पर सर्व होकर मिल रहा है, इसका मतलब ये नहीं है कि उस काम में मेहनत नहीं हुई। उनको ये तभी पता चलेगा जब वो थोड़ी देर किचन में आएंगे, आपकी थोड़ी सी हेल्प करेंगे, आपको आलू उठा कर देंगे, आपको प्याज उठा कर देंगे, आपको कुछ भी जो आप मांगोगे वो उठा के देंगे, बॉटल में पानी भर के फ्रिज में लगाएंगे। जब वो थोड़ा थोड़ा किचन में वैसा काम करेंगे जो उनके एज ग्रुप के लिए सही है। प्लीज़ बच्चे को ओवरबर्डन नहीं करना है, लेकिन बच्चे को इन्वॉल्व करना, और बातें करते हुए, डांट के नहीं, ऑर्डर्स दे के नहीं, गप्पे मारते हुए, चल बेटा मुझे बता इसको कैसे करें कि इसकी शेप अच्छी लगे। एक बात बताओ, ये आलू को गोल काट दे या आलू को ट्रायंगल काटे, ऐसी बात है। और बच्चे के सामने कीजिए, बच्चे को जाने मत दीजिए जब आप आलू काट रहे हैं, क्योंकि बच्चे को नाइफ नहीं देना है। आप पोटैटोज बॉईल करके रख लीजिए, बच्चे के पास बैठे उसको कहिए हाथ से छिले, उसको थोड़ा सा पता चलेगा। ये मैं थोड़े बड़े बच्चों के लिए कह रही हूँ, वो ये किंडरगार्टन बच्चों के लिए नहीं है, ये मैं जो है 4th 5th 6th 7th के बच्चों के लिए, ये कोई चाइल्ड लेबर नहीं है। ये सिर्फ ये है कि बच्चा अगर 2 आलू छीलता है उबले हुए बिना किसी नाइफ के यूज के, तो उस बच्चे को ये पता चलेगा कि मेरी मम्मी किचन में टाइम लगाकर मेहनत करके बनाती है। बस इतना सा ही बच्चे को पता चलना चाहिए, डांट कर नहीं, चिल्ला कर नहीं, जता कर नहीं, इन्वॉल्व करके। उसके बाद चल बेटा तूने तो बड़े अच्छे आलू छिले, चल अब मैं तुझे इसका कुछ बना के देती हूँ। अब पता है क्या है, आप उस आलू का कटलेट बना दो, आप उस आलू का सैंडविच, जो कि मैं थोड़ा सा अवॉइड करती हूँ, बट ठीक है, अगर बच्चा बिल्कुल ही बाहर से मोमोज खा रहा है और उसके टाइम पे आप उसको घर का सैंडविच खिला देते हो, या रोटी में रैप करके कोई आलू रैप बना देते हो बीच में प्याज और चटनी लगा करके, या आलू का पराठा बना देते हो, तो इट्स ऑल गुड। देखिए, बाहर का गंदा ऑयल खाने से तो घर का फिलहाल स्विच कर लेना ठीक है, ग्रेजुअली हेल्दी फूड पर हम आ जाएंगे, क्योंकि अभी बाहर का जो खा रहे हैं वो तो बिल्कुल ही अनहेल्दी है। प्लीज़ बाहर के ये जो नूडल्स एंड चाउमीन एंड मोमोज हैं, ये बिल्कुल मत खिलाइए। तो अगर आपके बॉईल किए हुए पोटैटोज को बच्चे ने छिला है और आपने उसका कुछ अच्छा सा बच्चे को बनाकर खिलाया, वो बच्चा खत्म कर देगा, फिनिश कर देगा उस खाने को। क्यों? उसको लगेगा मैंने इसमें आलू छिले थे,
ये तो मैंने बनाया है। आप समझ रहे हैं? बच्चे का इन्वॉल्वमेंट बच्चे को मोटिवेट करेगा उस खाने को खाने के लिए। बट प्लीज इन्वॉल्वमेंट वाइजली कीजिएगा, ऐसे मत कीजिएगा कि बच्चे को हर्ट हो जाए। किचन में इन्वॉल्वमेंट बहुत सोच समझ कर करना होता है, एज ग्रुप के अकॉर्डिंग करना होता है। कई बार आप छोटे बच्चे नहीं इन्वॉल्व करना, आप सिर्फ इतना कहिए, बच्चे को बोल दीजिए, मतलब कटोरी और चम्मच, बेटा ये चम्मच कटोरी में रखो। ये आपकी विजडम यहाँ पर होनी चाहिए कि आप किस एज ग्रुप के बच्चे से क्या काम करवा रहे हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो प्लीज़ कोई भी ऐसा काम कभी ना करवाएं जो बच्चे को चोट लग सके। बिल्कुल भी फायर से रिलेटेड काम बिल्कुल ना कराएं, चॉपिंग कटिंग से रिलेटेड काम बिल्कुल ना करवाएं, अपनी हाइट से बहुत ऊपर का काम बिल्कुल ना करवाएं। थोड़ा थोड़ा इन्वॉल्व कीजिए और अपने साथ बातें करते करते वहीं पर खड़े रहिए। ये नहीं कि काम दे दिया और छोड़कर चले गए और बच्चे ने पीछे से कुछ कर दिया, नहीं, वहीं रहिए। सबसे इम्पॉर्टेंट है बच्चे को टाइम देना। यहाँ पे बहुत सारे पेरेंट्स कहेंगे कि टाइम ही तो नहीं है, और मैं फिर वही बात कहूँगी, टाइम नहीं था तो उसको दुनिया में लाने का डिसीजन नहीं लेना चाहिए था। राइट टाइम कहते हैं ना पेरेंट बनने का, राइट टाइम वही होता है जब बच्चे के लिए टाइम हो सके। नहीं है तो किसी और चीज़ से कट डाउन कीजिए। सबसे ज़्यादा ईजी है जो आप आधे 1 घंटे बातें करते हो लोगों से, मैं नहीं कहती हूँ उसको बिल्कुल बंद कर दो, उसको 10 मिनट का कर दो, लेकिन 20 मिनट्स अपने बच्चे के लिए निकालिए किचन में। दिन में अगर आपने उसको अपने हाथ से एक मील खिला ली, आपको जो सेटिस्फेक्शन होगा वो आप मुझे खुद आकर बताओगे कि यस मेरे बच्चे ने खाया है, घर का खाया है, हेल्दी खाया है, मेरी चॉइस का खाया है और हैप्पी होके खाया है। क्यों? मेरे साथ था, मैंने उसको कुकिंग में इन्वॉल्व किया था और मैंने जो है उससे बातें करी, उसकी बातें जानी, उसके साथ टाइम बिताया। जैसे आप बाहर जाते हो, रेस्टोरेंट में साथ बैठ के खाते हो तो सब लोग बिल्कुल चुप तो नहीं हो जाते, बस वैसे ही आपको अकेले सिर्फ अपने बच्चे के साथ बैठना है, बच्चे को इन्वॉल्व करना है। जब आप बच्चे के लिए बना रहे हो कुछ, उसको कहना है मेरे साथ खड़ा हो जा, मैं अकेली बहुत बोर होती हूँ, मुझे बताना तेरी क्लास में क्या चल रहा है, अच्छा बता तेरे लिए इसमें जीरा डाल दूँ, अच्छा बता तेरे लिए इसमें ये काली मिर्च डाल दूँ। बस आपको बच्चे के टेस्ट का भी उस समय जो मूड हो रहा है वो पता चल जाएगा और बच्चे को भी लगेगा मम्मी ने मेरे लिए इतनी मेहनत से बनाया, ये तो मैं खा लूँ। मैंने अपनी बेटी के साथ ये बहुत किया है और उसका रिजल्ट हमेशा पॉजिटिव रहा। तो वीडियो बहुत लंबा हो गया है, लेकिन ये बातें इम्पॉर्टेंट थी। और अगर आप इसमें मुझे कोई भी सजेशंस देना चाहते हैं तो प्लीज़ दीजिए, कोई क्वेश्चंस है तो प्लीज़ पूछिए, और अगर आप रेसिपीज़ चाहते हैं तो वो भी आप मुझे बताइए, आई विल नॉट माइंड पोस्टिंग। तो अब जो है मैं वेट करूँगी आपके कमेंट्स का, आपके क्वेश्चंस का, और आई होप कि आपका आज का ये वीडियो हेल्पफुल रहा होगा और आप अपने बच्चे को घर का खाना खिला पाओगे। यस, टिफ़िन को थोड़ा सा इंटरेस्टिंग बनाना मत भूलिएगा, बहुत बोरिंग टिफ़िन मत दीजिए, नहीं खाया जाता है स्कूल में, ठंडा होने के बाद तो और अच्छा नहीं लगता है। ठीक है, तो ऑल ऑफ यू हैव अ गुड टाइम, good and happy parenting to all of you, and here's your favorite teacher signing out. So see you all in my next video. Bye bye.